भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी और बैरूनी को अंदरूनी मामला बनाकर पेश करता है। अतातारा ने कहा है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी बनाकर पेश करता है। कश्मीर तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी मसला और भारत उसे दाखिली मामला करार देता है। भारत अंदरूनी मामलात को बैरूनी जबकि बैरूनी मामलात को अंदरूनी रंग दे रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। दिफाई तज़कियाकार मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि पहलगाम वाक़े को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, भारत आज तक अपने मौक़िफ़ के हक़ में कोई शवाहिद भी पेश नहीं कर सका। जी, मैं समझता हूँ आज का दिन बरसगीर के तारीख में बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत की एक बड़ी तवील तारीख थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, उसको न सिर्फ कामयाबी के साथ आलमी बरादरी के सामने बेनकाब किया, कि आप देखें कि बुनियादी मौक़िफ़ जो था इनका उसका हवाला दिया कि मसला भारत की एक तंग नजरी और नफरत पर मबनी जो है सोच है, और तमाम तर उसकी दिफाई खारजा पॉलिसियां जो हैं उसी की आईनादार हैं, जिसके नतीजे में वो अपने मुल्क के अंदर भी जो अक़लियतें हैं और मुसलमान हैं उनके खिलाफ जुल्म सितम करता है, उनके खिलाफ रियासती दहशतगर्दी करता है, और फिर उससे तवज्जो हटाने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पहलगाम हो, ये सब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन आप देखें कि इस तारीखी दिन पिछले साल पाकिस्तान ने चारों डोमेन्स में आलमी सतह पे भारत की हिकमत नाकाम भी बनाई और एक्सपोज भी की। सबसे बड़ा जो नुकसान मोदी सरकार को हुआ कि खुद उनके मुल्क के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर और सियासी रहनुमा थे और जो मुहक्किक थे और रिटायर्ड फौजी अफसरान थे, उन्होंने भी इस बयानिए को रिजेक्ट किया और मोदी साहब के लिए अपने मुल्क में भी मसाइल पैदा हो गए। फिर आपने देखा कि सिफारती सतह पे पूरी दुनिया जो है उन्होंने भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया। तीसरा था उनका जो फेक बयानिया और फेक नैरेटिव था, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। 80 ममालिक में उन्होंने बंदूक भेजे पाकिस्तान को बदनाम करने और इल्जाम तराशी के लिए, और पूरी दुनिया ने उनके इस बयानिए को भी रिजेक्ट किया। और आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर और हमारे जवान और अफसरान और पाक फ़ज़ाइया की मदद और अवाम की सपोर्ट से हमने जो इबरतनाक शिकस्त भारत को दी, उसने न सिर्फ इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया, और बल्कि आज पाकिस्तान का जो मुकाम है आलमी बरादरी में एक अमन और सलामती के ज़ामिन की है से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो इबरतनाक शिकस्त है जो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के सिफारतखानों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की लीडरशिप ने एक बुनियादुल मरसूस बनकर, एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर भारत एक्सपोज भी किया है और उसको पूरी दुनिया के सामने एक इर्रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे साबित भी किया है। तो अब पिछले साल से आप देख रहे हैं कि जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे की कोशिश है, वो इस बात का सबूत है कि भारत को एतराफ़ है और एहसास है कि उसकी रवायती और स्ट्रेटेजिक डोमेन में पाकिस्तान के साथ पंजा आजमाई की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही उसने बहुत बढ़ा दी है। और उसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दाखिली सतह पे सख्त इक़दाम और मौसर इक़दाम उठाए हैं, और अफगानिस्तान के हवाले से भी जो पॉलिसी रिव्यू किया है उसकी वजह से हमें कामयाबियां हासिल हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस वक्त एक मजबूत, जिम्मेदार और अमन पसंद ताकत के तौर पे और एक इंतहाई आलमी बरादरी के अहम रुकन के तौर पे जो आज मुकाम है, उसका एक बहुत बड़ा सेहरा पाकिस्तान की इस कामयाबी के सर जाता है जो हमने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्सपोज करके उनकी जाहिलियत को का मुंह तोड़ जवाब देके और पूरी दुनिया में उनके बयानिए को एक्सपोज और नाकाम बना के हासिल की है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अब इस फॉल्स फ्लैग को 1 साल हो गया। जब 1 साल पहले भारत ने ये फॉल्स फ्लैग किया था, उस वक्त शायद दुनिया को भी अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने जाहिलियत पसंद रवैये के बदले भारत को किस कदर भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। जी बिल्कुल, और अभी आप देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी वज़ीर इत्तलात ने की, उन्होंने हवाला दिया अब से चंद दिन कबल भी जो मौजूदा उनकी फौजी क़यादत है उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो शायद मुस्तकबिल में भी इस किस्म की सिंदूर के हवाले से वो बियॉन्ड आगे चलना चाहते हैं, जिससे 2-3 बातें साबित होती हैं। अब वो आगे इसलिए चलना चाहते हैं कि दे हैव नथिंग टू सेलिब्रेट, दे हैव नथिंग टू डिफेंड। वो अपनी अवाम के सामने, अपनी लीडरशिप के सामने उनकी फौजी क़यादत जो है अपनी शर्मिंदगी और हजीमत जो है वो छुपा नहीं सकती।
اور اس لیے اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ دہشت گردی کا سہارا لے رہے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. اس لیے جو بہت امپورٹنٹ بات ابھی وزیر اطلاعات نے کی وہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کبھی بھی اس قسم کی کسی غلطی کا انہوں نے ارتکاب کیا تو انشاءاللہ پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ شاید بنیاد المرصوص اور مارکر حق کے مقابلے میں کہیں زیادہ تباہ کن، کہیں زیادہ فوری اور انشاءاللہ فیصلہ کن ہوگا. اور بس انشاءاللہ ہمارے عوام کے لیے بہت اہم پیغام اس میں یہ ہے کہ جس عوام، سیاسی قائدین اور افواج مل کر ایک بنیاد المرصوص بن کر، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر بھارتی جاہریت اور جھوٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، آج بھی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم اسی طرح مل کے چلیں اور اپنے ملک کی گورننس کو بہتر کریں، اپنے ملک کے ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کریں، تاکہ نہ صرف سلامتی اور آج جو پاکستان کو عالمی اسٹیٹس حاصل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک خوشحال اور ایک ترقی یافتہ ملک بن کر بھی دنیا میں اپنا سر اٹھا کر جی سکیں. اچھا محمد علی صاحب، اسی فالس فلیگ کے آپریشن کی آڑ میں بھارت نے حسب توقع غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلگام واقعے کو ایک سیکیورٹی خطرہ قرار دیتے ہوئے غیر قانونی طور پر سنتاس معاہدہ بھی یک طرفہ طور پر توڑنے کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہو تو؟ جی بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی چونکہ سوچ اور نظریہ اور مزاج ہی نفرت پر مبنی ہے، تو وہ ان کی تمام تر خارجہ پالیسی ہو، معاشی پالیسی ہو، دفاعی پالیسی ہو، وہ بدقسمتی سے اسی نفرت اور ارریشنلٹی کی ترجمانی اور آئینہ دار ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی طرز عمل ان کا اپنے ملک کے بھی مائنورٹیز کی طرف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں، اور پھر علاقائی ممالک کے خلاف ہے. اس خطے کا کوئی ملک، کوئی ہمسایہ ملک ایسا نہیں ہے جو بھارت کے شر سے محفوظ ہو، چاہے مکتی باہنی ہو جو انہوں نے سابقہ مشرقی پاکستان میں اس کو سپورٹ کیا، چاہے تامل ٹائیگرز ہوں جن کو سری لنکا میں سپورٹ کیا. ابھی آپ دیکھیں ڈی ایل اے، ٹی ٹی پی اور ان کو یہ افغانستان میں سپورٹ کر رہے ہیں، چین کے خلاف بھی یہ سفارہ رہے ہیں، ای ٹی آئی ایم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو مطلب کوئی ہمسایہ ملک نہیں ہے جو کہ ان کے شر سے محفوظ ہو. اب یہ پہلے تو اس خطے میں تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی چکے ہیں، لیکن الحمدللہ اس بنیاد المرصوص اور مارکر حق میں جو فیصلہ کن کامیابی حاصل کی ہم نے، اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پہ بھی یہ ارریلیونٹ اور آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی جو موجودہ سفارتی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں بھارت میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اب وہ عالمی سیاست میں جہاں وہ ایک P5 کے سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بننا چاہتے تھے، اب ان کو یہ احتمال لاحق ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ. سید محمد علی، ماہر قومی سلامتی امور، ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے.